ओके, वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर का जो सॉल्यूशन की लेक्चर सीरीज है उसमें नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करते हैं मॉडल पेपर फोर्थ का पार्ट फोर्थ, जिसमें आपके 76 से 100 क्वेश्चन डिस्कस होंगे। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है स्पेशलाइजेशन इज ए प्रोसेस। देखो यहाँ पे पूछा है स्पेशलाइजेशन क्या होता है, तो देखो ध्यान रखना स्पेशलाइजेशन आपका टॉप डाउन प्रोसेस होता है। तो देखो टॉप डाउन प्रोसेस का मतलब है कि सपोज करो कि आपके पास में जैसे एक कोई पर्टिकुलर एक एंटिटी पर्सन, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंटिटी पर्सन को यहाँ पे दूसरी एंटिटी ने इनहेरिट कर रखा है जिसका नाम है एम्प्लॉय, जिसका नाम आपकी एम्प्लॉय, ठीक है, और एक आपकी इनहेरिट किसने कर रखा है, स्टूडेंट ने इनहेरिट कर रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पर्सन के पास यहाँ पे कुछ अपने खुद के मेथड्स होंगे। इसका मतलब जैसे पर्सन का नाम होगा, उसकी एज होगी, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, एड्रेस होगा। उसके साथ यहाँ पे एम्प्लॉय के अपने खुद के एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो देखो पर्सन के एट्रीब्यूट यहाँ पे एम्प्लॉय के पास भी मौजूद है और यहाँ पे स्टूडेंट के पास मौजूद है। तो यहाँ पे ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस बोलते हैं स्पेशलाइजेशन। इसका मतलब है कोई एक पर्टिकुलर जो आपकी एंटिटी है उसको एक से ज्यादा एंटिटी का कर रखा है, इनहेरिट कर रखा है, ठीक है, तो वो आपका एक स्पेशलाइजेशन प्रोसेस होता है। इसका मतलब टेबल्स को अगर मैं सब टेबल में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो वो आपका स्पेशलाइजेशन प्रोसेस होता है। तो वो कैसी अप्रोच होती है आपकी, टॉप डाउन अप्रोच होती है, ठीक है। तो इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे देखो विच लेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा ट्रांसलेशन। ये कह रहे हैं कि डेटा ट्रांसलेशन के लिए कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हमें पता है कि हमारी जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है, देखो प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है हमारा एनकोडिंग डिकोडिंग होती है। तो यहाँ पे आपके एनकोडिंग और आपके डिकोडिंग होती है, एनकोडिंग और आपके डिकोडिंग होती है। तो एनकोडिंग डिकोडिंग के लिए आपकी कौन सी लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेजेंटेशन लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और एनकोडिंग डिकोडिंग से हम क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा डेटा जैसे सपोज करो यहाँ पे अगर एक कोडेड स्कीम होती है, जैसे अब बात करूँ कोडिंग स्कीम की, ठीक है, तो कोडिंग स्कीम के द्वारा क्या होता है कि हमारी जैसे अलग अलग कोडिंग स्कीम होती है, जैसे हमारा आस्की हो गया, ठीक है, उसके अलावा हमारा यूनिकोड हो गया, यूनिकोड हो गया, हमारा बीसीडी हो गया। तो ये सारे के सारे क्या कोडिंग स्कीम है। तो अलग अलग कोडिंग स्कीम में रिप्रेजेंटेशन कौन प्रोवाइड करता है, आपके प्रेजेंटेशन लेयर प्रोवाइड करती है। ओके नेक्स्ट देखो 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज हार्डवेयर इंटरप्ट। देखो कह रहा है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में आपके कितने हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 5 हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। अच्छा नाम यहाँ पे पूछे आपसे, तो देखो एक तो आपको होगा ट्रैप, अच्छा उसके अलावा देखो आपका एक INRT है, INAT ऐसा कुछ होता है ना। अच्छा उसके बाद क्या होता है RST, देखो उसके बाद होता है RST 7.5 हो गया, फिर आ गया RST, देखो RST हो गया 6.5, फिर उसके बाद क्या हो गया RST 5.5, ठीक है। देखो एक तो आपका ट्रैप होता है एक INTR करके अच्छा कुछ होता है ना। तो आपके ये क्या होते हैं, आपके 5 इंटरप्ट होते हैं, किसमें 5 आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। देखो 8085 माइक्रो प्रोसेसर क्या है, 8 बिट प्रोसेसर होता है, ठीक है, 8 बिट प्रोसेस होता है और यहाँ पे 5 आपके हार्डवेयर इंटरप्ट होते हैं। अच्छा ये कह रहे हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर नंबर ऑफ बिट्स। तो देखो ध्यान रखना यहाँ पे ALU के बारे में पूछा है, ALU बिट्स, इसका मतलब है 8085 आपका क्या है 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो इसका मतलब ALU की कितनी बिट होंगी, 8 बिट होंगी भाई, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो आपके ALU कितनी बिट होंगी, 8 बिट मौजूद होंगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन कंपोनेंट इज करेक्टराइज। ये कह रहे हैं स्टैक जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपका कंप्यूटर है वो आपका किस टाइप का करेक्टराइज होता है। तो देखो ध्यान रखना आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, जैसे आप डालते हो ना, जैसे स्टैक में डालते हो ना पुश, देखो ये करते हो पुश ए करते हो, ठीक है, या फिर आप करते हो पॉप ए, तो ये आपकी सारी ये दोनों क्या आपकी, ये आपकी जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन है, ये आपकी कौन सी है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होती है। तो आपका जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट कॉलम इन नो एसक्यूएल। देखो विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट इन कॉलम इन नो, अच्छा कॉलम इन यहाँ पे नो एसक्यूएल, शायद एसक्यूएल आएगा, यहाँ पे नो एसक्यूएल नहीं आएगा। तो ये कॉलम यहाँ पे क्या होता है आपका फील्ड होती है, ठीक है। तो आपके जो कॉलम होता है वो क्या होता है यहाँ पे फील्ड होती है। तो कॉलम को रिप्रेजेंट पूछा गया, तो ये एसक्यूएल का तो क्वेश्चन था, नो एसक्यूएल का नहीं था। यहाँ पे क्या होती है आपकी फील्ड होती है, ठीक है। देखो ये कह रहा है पैकेट फिल्टर फायरवॉल फिल्टर। देखो ये कह रहा है पैकेट फिल्टर फायरवॉल है वो आपके क्या फिल्टर करता है। तो देखो पैकेट फिल्टर फायरवॉल का मतलब है कि आपका पैकेट फिल्टर फायरवॉल की क्या कैपेसिटी रखता है भाई, एक तो आपका आईपी एड्रेस को फिल्टर कर सकता है, इसका मतलब है नेटवर्क में आने वाले ट्रैफिक को आईपी एड्रेस से वो फिल्टर कर सकता है, ठीक है। दूसरा आपके पोर्ट एड्रेस से फिल्टर कर सकता है। तो देखो अगर आईपी एड्रेस की बात करो तो नेटवर्क लेयर के फिल्टर होगा, और अगर पोर्ट एड्रेस की बात करो तो किसका फिल्टर होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो देखो ध्यान रखना आपके यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करूं तो आपके नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका मतलब है कि आईपी एड्रेस, इसका मतलब यहाँ पे नेटवर्क लेयर में क्या होगा आपका आईपी एड्रेस, और ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होगा आपका
पोर्ट एड्रेस, क्या होगा आपका पोर्ट एड्रेस। तो ध्यान रखना आपके नेट आईपी एड्रेस और आपके पोर्ट एड्रेस दोनों पे काम करता है कौन, आपका पैकेट फिल्टर फायरवॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो कंसिडर ए लिंक लिस्ट ऑफ एन एलिमेंट, ये कह रहा है कि कोई लिंक लिस्ट है जिसके अंदर क्या है आपके एन एलिमेंट है, ठीक है। व्हाट द टाइम टेकन टू इंसर्ट द एलिमेंट आफ्टर एन एलिमेंट पॉइंटेड बाय सम पॉइंटर। देखो कह रहा है कि यहाँ पे एक लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट में क्या होता है, देखो एक तो डेटा होता है, एक लिंक होता है, फिर क्या होता है डेटा होता है, एक लिंक होता है, फिर क्या होता है डेटा होता है, एक लिंक होता है। अब देखो मुझे किसी पर्टिकुलर कोई पॉइंटर है उसके ऊपर मुझे कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है, तो टाइम कितना लगेगा भाई, लिंक लिस्ट में हमेशा क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंटर है तो वहां पे आप क्या करना है, लिंक को चेंज करना है, डेटा को एंटर करना है, तो आप क्या लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 का टाइम लगेगा। ए इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट कर रहे हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट। देखो सर्कुलर लिंक लिस्ट क्या होती है, जिसका आपका एंड और बिगिन नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। सर्कुलर लिंक लिस्ट कैसी होती है, जिसका एंड और बिगिन कुछ नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर बात करो सर्कुलर लिंक लिस्ट की, तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका फ्रंट और रियर, देखो ये आपका फ्रंट और रियर, जैसे आपका सपोज करो स्टार्टिंग, जैसे का फ्रंट होता है, स्टार्टिंग की बात करूं तो आपका फ्रंट और रियर आपका एक ही मिलेगा, ठीक है, एक ही पॉइंट को डिनोट करेगा। बाद में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी तो रियर के थ्रू क्या होगा, इंसर्ट होगा, फ्रंट के थ्रू क्या होगा, डिलीट होगा। जिसका एंड और जिसका स्टार्ट और एंड नहीं होता है भाई, ये आपकी सर्कुलर लिंक स्टार्ट और एंड मौजूद नहीं होते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं, कॉम्पोनेंट आर ऑल लिंक टुगेदर टू सम सिक्वेंशियल मैनर, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड, बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है उसमें किसी टाइप का कोई बिगिनिंग और एंड नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो बिगिनिंग और नो एंड, तो बी इज द राइट आंसर। देखो ये कह रहे हैं इफ रियर इक्वल टू मैक्स साइज -1, अच्छा रियर में क्या डाल रहा है, यू डाल रहा है, एल्स रियर इक्वल टू रियर प्लस में 1 कर रहा है, इज रिक्वायर्ड। देखो ध्यान रखना इसका मतलब क्या है, सर्कुलर क्यू की बात कर रहे हैं भाई। सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि आपके फ्रंट और रियर दोनों, अगर सपोज करो आपके फ्रंट और रियर दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या एमपीटी है, ठीक है। फ्रंट और रियर आपके दोनों क्या एक ही जगह, एक ही पोजीशन पर, भी कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। और अगर आपका रियर वापस घूम के फ्रंट तक पहुंच गया तो उसमें अगर उसमें वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, कंडीशन आपकी चेक कर रहे हैं, फ्रंट वापस मतलब आपका रियर, देखो आपके रियर से आप डेटा इंसर्ट होता है, जैसे ये आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है, ठीक है, ये आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट होती है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जैसे रियर के थ्रू, देखो यहाँ पे रियर के थ्रू डेटा एंटर हो रहा है, ठीक है। अब ये वापस से घूम के यहाँ पे सपोज करो आपका फ्रंट यहीं पे है फिलहाल, ठीक है, तो वापस से घूम के इसके पास दोबारा से नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है, मैक्स -1 होती है। तो सर्कुलर क्यू के लिए कंडीशन होती है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सर्कुलर क्यू के लिए कंडीशन होती है। देखो द मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स, ये कह रहे हैं किसी कोई मैक्सिमम डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन ए सिंपल ग्राफ विद एन वर्टेक्स। तो देखो ध्यान रखना जो मैक्सिमम डिग्री होती है, अगर मैं सिंपल ग्राफ की बात करूं तो सिंपल ग्राफ क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी लूप प्रेजेंट ना हो और कोई पैरेलल एज प्रेजेंट ना हो, वो आपका सिंपल ग्राफ होता है। तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होती है, n-1 होती है। ए इज द राइट आंसर, n-1 होती है। देखो नेक्स्ट देखो, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू बिल्ड ए हीप ऑफ एन एलिमेंट, ये कह रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हीप को बिल्ड करना है एन एलिमेंट के साथ, ठीक है। तो देखो ध्यान रखना हीप को बिल्ड करने के लिए अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो प्रत्येक एलिमेंट के लिए तो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो प्रत्येक एलिमेंट होता है उसके लिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ, देखो प्रत्येक एलिमेंट के लिए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ log n होता है, ऑर्डर ऑफ log n होता है एवरी एलिमेंट के लिए, क्या होता है, एवरी एलिमेंट के लिए। अच्छा यहाँ पे समझो एवरी एलिमेंट के लिए। अच्छा और साथ में यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n होता है, ये कंप्लीट होता है, ये कंप्लीट हीप के लिए होता है। ये किसके लिए होता है, कंप्लीट हीप के लिए होता है, कंप्लीट हीप को डेवलप करने के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्ड ए हीप ऑफ n एलिमेंट, n एलिमेंट का मतलब है ऑर्डर ऑफ n log n, ऑर्डर ऑफ n log n हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए क्यू, देखो कोई क्यू दे रखी है, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो समझो यहाँ पे एक क्यू है, उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ए बी सी और डी। अब देखो यहाँ पे समझो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन तो यहाँ पे ये है ए बी सी और डी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये तो आपका रियर एंड है, ये तो क्या है आपका रियर एंड, जिसके थ्रू तो क्या इंसर्ट होगा, और ये आपका फ्रंट एंड है जिसके थ्रू क्या होगा, डिलीट होगा। देखो फ्रंट रियर एंड से तो इंसर्ट होगा और फ्रंट एंड से डिलीट होगा। अब देखो अभी रियर क्या है कि यहाँ पे आपका पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा ये कह रहा है ए इज द ए, ये कह रहा है ए फ्रंट पे है, अच्छा ये आपको ऑलरेडी है ए फ्रंट पे है, इसका मतलब यहाँ पे डी पे क्या होगा, रियर होगा।
अच्छा, टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन DCBA, आपको प्राप्त क्या करना है, आपको प्राप्त ये करना है DCBA प्राप्त करना है। हाउ मैनी डिलीशन एंड एडिशन रिक्वायरमेंट, आपसे पूछा हाउ मैनी डिलीशन एंड एडिशन रिक्वायरमेंट होगा ये प्राप्त करने के लिए। अब देखो इससे प्राप्त ये करना है, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले समझो यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्यू के अंदर ये प्राप्त करना है DCBA। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो देखो यहाँ पे फ्रंट से सबसे पहले क्या करूंगा, एक को डिलीट करूंगा। सबसे पहले मैंने एक को डिलीट किया, फिर मैं बी को डिलीट कर रहा हूँ, फिर मैं सी को डिलीट कर रहा हूँ। अच्छा, अब क्या कर रहा हूँ, रियर से मैं ऐड कर रहा हूँ। देखो रियर से ऐड क्या कर रहा हूँ, देखो रियर यहाँ पे है, देखो यहाँ पे एक वैल्यू क्या है, डी है। अच्छा, उसके बाद रियर यहाँ पे है, रियर में इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, सी इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर मैं रियर में इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, बी इंसर्ट कर रहा हूँ। फिर मैं रियर में इंसर्ट क्या कर रहा हूँ, ए इंसर्ट कर रहा हूँ। देखो ये मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। अच्छा, ये इंसर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने 3 तो डिलीट किए, 3 इंसर्ट किए। यहाँ पे 3 तो क्या हो गए, एडिशन हो गए। 3 तो क्या हो गए यहाँ पे, एडिशन हो गए। और यहाँ पे 3 क्या हो गए, डिलीशन हो गए। 3 क्या हो गए, यहाँ पे डिलीशन हो गए। अच्छा, अब देखो इसका मतलब 3 तो डिलीशन होंगे, 3 क्या होंगे यहाँ पे, एडिशन होंगे। तो डी इज द राइट आंसर। बहुत इजी सा कंसेप्ट, एक छोटा सा कंसेप्ट पूछा था कि आपको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन आपको ये दे रखी थी, ए क्या है यहाँ पे, फ्रंट है, जहाँ से क्या करना है, डिलीट करना है। अच्छा, टू गेट द कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना है। अच्छा, इस कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करने के लिए आपको कितने डिलीट करने पड़ेंगे, कितने एडिशन ऐड करने पड़ेंगे, ये आपसे पूछा है। तो देखो आपको इजीली आपको करना है कि सबसे पहले 3 तो मैंने डिलीट किए, उसके बाद 3 मैंने क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 तो यहाँ पे एलिमेंट डिलीट करने पड़ेंगे, 3 एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट करने पड़ेंगे, तो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ऑफ ए बाइनरी सर्च ट्री असेंडिंग ऑर्डर। देखो बाइनरी सर्च ट्री में असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। अब असेंडिंग ऑर्डर प्राप्त करने के लिए हम करते क्या है, देखो ध्यान रखना, असेंडिंग ऑर्डर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेफ्ट में चले, सबसे पहले लेफ्ट में चले, फिर हम रूट के पास जाएं, फिर रूट के पास जाएं, फिर राइट के पास जाएं। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस होता है, इससे हमारा असेंडिंग ऑर्डर प्राप्त होता है। और इस सीक्वेंस हम क्या कहते हैं, इस सीक्वेंस कहते हैं इन ऑर्डर। इस सीक्वेंस क्या होते हैं, इन ऑर्डर कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, इन ऑर्डर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, ओके देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, आपके सामने एक ट्री दी है। देखो आपके सामने एक ट्री दी है, देखो उसमें आपसे क्या पूछा, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर पूछा है। अच्छा, सबसे पहले देखो प्री ऑर्डर क्या होता है, देखो सबसे पहले समझो, देखो प्री ऑर्डर क्या होता है। देखो प्री ऑर्डर को समझो, सबसे पहले क्या होता है, प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर का मतलब पहले रूट रखो, पहले रूट को रखो, फिर लेफ्ट को रखो, फिर राइट को रखो। ये तो क्या होगा, आपका प्री ऑर्डर हो गया। ठीक है, उसके बाद पूछा इन ऑर्डर, उसके बाद पूछा इन ऑर्डर। देखो दूसरा है इन ऑर्डर। अच्छा, इन ऑर्डर क्या होता है, देखो समझो, इन ऑर्डर होता है पहले लेफ्ट को रखो, फिर रूट को रखो, पहले लेफ्ट को, फिर रूट को, फिर राइट को। ये क्या होता है, इन ऑर्डर होता है। अच्छा, उसके बाद देखा पोस्ट ऑर्डर। अच्छा, पोस्ट ऑर्डर समझो, देख क्या होता है, यहाँ पे समझो, देखो पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर कहता है कि पहले आप लेफ्ट को रखो, फिर आप राइट को रखो, और फिर आप किसको रखो, रूट को रखो। तो ये पोस्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्वेश्चन ये कह रहे हैं भाई, आपका सबसे पहले प्री ऑर्डर पूछा, प्री ऑर्डर क्या होगा इसका। देखो प्री ऑर्डर में क्या करना है, आपको पहले रूट को रखना है। ठीक है, तो प्री ऑर्डर इसका क्या बन जाएगा, पहले ए रखो, रूट रखो। अच्छा, फिर देखो, फिर आपको लेफ्ट रखना है, फिर लेफ्ट में आ जाओ। ठीक है, अच्छा लेफ्ट क्या है यहाँ पे, बी है। अच्छा, फिर यहाँ पे, अच्छा उसके देखो, अब यहाँ पे भी आपका सेम वही कहानी होगी। पहले आपका देखो, अब पहले वापस से लेफ्ट में जाओ, तो लेफ्ट क्या होगा, डी होगा। अच्छा, फिर वापस देखो, यहाँ पे समझो, देखो इसको वापस समझो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी डी आ रहा है। देखो फिर उसके बाद क्या, कहाँ पे जाओ, यहाँ पे रूट, फिर आपका क्या हो, लेफ्ट होगा, फिर आपका राइट होगा। तो लेफ्ट तो है नहीं, राइट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो वापस आ जाओ, अब देखो ये कंप्लीट हो गया पूरा, ये मैंने पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया पाथ। मैं पहले प्री ऑर्डर कहानी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे आओ सी। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो सबसे पहले देखो रूट को रखो, रूट हो जाएगा सी। अच्छा, उसके बाद देखो ई पे जाओ, तो सबसे पहले किसको रखो, सबसे पहले रखो रूट को, तो रूट को रखो ई। उसके बाद क्या रखो, लेफ्ट को रखो, उसके बाद राइट को रखो। तो ये तो प्री ऑर्डर हो गया भाई। अब सीक्वेंस मैच करो, प्री ऑर्डर कौन सा मैच कर रहा है, ए बी डी जी सी ई एच आई। अच्छा, ये भी मैच कर गया, पहला मैच कर रहा है, तो पहले तो पहला मैच कर रहा है प्री ऑर्डर में। अच्छा, एक तीसरा मैच कर रहा है प्री ऑर्डर में, एक चौथा मैच कर रहा है प्री ऑर्डर में ना, नहीं चौथा नहीं कर रहा, तीसरा ही कर रहा है। अच्छा, एफ भी आ जाएगा ना, एच आई एफ। अच्छा, एफ भी आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना, एफ भी आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला मैच नहीं कर रहा, तीसरा मैच कर रहा है, प्री ऑर्डर का तीसरा मैच कर रहा है। अच्छा, उसको इन ऑर्डर का देखो, आपका इन ऑर्डर क्या करना है, इन ऑर्डर ये कहता है कि पहले लेफ्ट रखो। अच्छा, पहले देखो, अब यहाँ पे आ जाओ, देखो पहले लेफ्ट, लेफ्ट है नहीं, फिर आपका रूट रखो, और फिर आपका क्या रखो, राइट रखो।
ये इन ऑर्डर कहता है। तो आपको पहले तो क्या रहेगा डी जी, ये तो प्री ऑर्डर हो गया। अच्छा अब सी से डायरेक्ट मैच करो, देखो ये तो प्री ऑर्डर होगा, प्री ऑर्डर मैंने निकाल दिया। अब देखो पहले इन ऑर्डर क्या कहता है, पहले क्या रखो, पहले लेफ्ट रखो, तो लेफ्ट यहाँ पे है नहीं, तो पहले मैंने लेफ्ट के बाद क्या आएगा, रूट आएगा, फिर राइट आएगा, तो रूट मैंने रखा डी, ठीक है, उसके बाद राइट रखो जी। फिर क्या कहते हैं कि पहले लेफ्ट को पूरा रख दिया मैंने, फिर आपके किसको रखो, रूट को रखो, रूट में बी रख दिया, फिर राइट कुछ है नहीं। अच्छा फिर उसके बाद आ जाओ, पहले लेफ्ट रख दिया, फिर ए रख दिया, फिर राइट में आ जाओ। अच्छा वही कहानी यहाँ पे आ जाओ, पहले लेफ्ट एच रख दिया, फिर ई रख दिया, मतलब रूट रखा, फिर आपका आई रखा, फिर यहाँ पे लेफ्ट पूरा हो जाएगा, फिर सी रखा, फिर एच, तो देखो ये इन ऑर्डर हो गया, फिर आपका ये पोस्ट ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सी इज द राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सी इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर निकालने के लिए आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि प्री ऑर्डर का सीक्वेंस होता है रूट लेफ्ट राइट, इन ऑर्डर सीक्वेंस होता है लेफ्ट रूट राइट, पोस्ट ऑर्डर सीक्वेंस होता है लेफ्ट राइट और रूट, ये आपका सीक्वेंस होता है, इजीली आपका फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड वाइल डिफाइनिंग द क्लास इन सी प्लस प्लस। देखो जब भी क्लास सी प्लस प्लस क्लास डिफाइन करते हो तो डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या होता है आपका, प्राइवेट होता है। क्या होता है आपका, प्राइवेट होता है। अच्छा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, देखो आपसे पोस्ट फिक्स पूछा है, अच्छा इन फिक्स दिया है, तो देखो आपको इन फिक्स दिया है, आपको स्टार प्लस ए बी माइनस सी डी। पहले तो इसको पहले इसको देखो आपसे इन फिक्स दिया है, ठीक है, आपसे क्या पूछा है, पोस्ट फिक्स पूछा है, तो पहले तो प्री फिक्स में लेके आओ इसको, प्री फिक्स दिया है, ठीक से सॉरी प्री फिक्स दिया है, तो पहले इनको इन फिक्स में लेके आओ। तो इन फिक्स में लाने के लिए क्या करोगे भाई, ए प्लस बी यहाँ पे करो, अच्छा इसका करो सी माइनस डी, और इन दोनों बीच में क्या लगा दो स्टार, तो ये तो क्या बन जाएगा, इन फिक्स आ जाएगा। अब इसका पूछा क्या, पोस्ट फिक्स पूछा है, तो पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होता है, अभी आपको समझाया था। देखो पोस्ट फिक्स का मतलब होता है पहले दोनों एलिमेंट, उसके बाद क्या रखना है आपको, ऑपरेटर रखना है। तो देखो इसका पोस्ट फिक्स निकालो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस, इसकी बात करूँ तो सी डी माइनस। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, इनके बीच में क्या स्टार है, अब पहला दूसरा फिर आपका क्या रखना है, ऑपरेटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी माइनस और स्टार, ये आपका पोस्ट फिक्स हो जाएगा। अब चेक करो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी कंसेप्ट होता है, देखो ये बहुत इजी सा कंसेप्ट आपका निकालने का, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, और इजी कंसेप्ट साथ में आपके क्वेश्चन इस पे बहुत इजी आते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी आ जाएगा। देखो फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर द कंसीडरिंग एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन एंड हैंडलिंग ऑफ टेक्स्ट। ये कह रहा है एनकोडिंग रिप्रेजेंटेशन और हैंडलिंग टेक्स्ट के लिए आपकी कौन सी कोडिंग को रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में। तो देखो ध्यान रखना आपका कौन सी होती है, आस्क की कोडिंग होती है, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, अगर नॉर्मल आपकी एनकोडिंग स्कीम बात करूं, तो आपकी जो स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम वो आपकी आस्क की है, ठीक है। आस्क मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जिसमें क्या होता है, ये आपके 2 पे काम करती है, तो 7 बिट पे काम करती है, आपके 8 बिट पे काम करती है, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करूं मैं कि आपके इंडस्ट्रीज, देखो आपके बात करूं कि आपके एनकोडिंग स्कीम जो कि वर्ल्ड के सभी नंबर को, सभी टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करती है, वो आपकी कौन सी होती है, यूनिकोड होती है। जो आपके वर्ल्ड के, देखो जो आपके क्या करती है, वर्ल्ड के सभी, वर्ल्ड ऑल करेक्टर है ना, ऑल करेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये आपकी क्या होती है, यूनिकोड होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। द ऑपरेटर यूज टू एक्सेस मेंबर फंक्शन ऑफ ए क्लास फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज। तो देखो मेंबर फंक्शन को एक्सेस कैसे करते हैं, इस सिंबल्स करते हैं, ठीक है। आपके मेंबर फंक्शन को एक्सेस ऐसे करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। देखो आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी यूज इन द आइडेंटिफायर एज ए इन ए सी प्लस प्लस। आप कह रहे हैं आइडेंटिफायर क्या यूज नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि आप जब भी कोई, जैसे सपोज करो आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो वहाँ पे आप आइडेंटिफायर के रूप में जो नेमिंग सिस्टम आपका होता है, उसमें आप इनमें से किसका यूज नहीं कर सकते। तो देखो यहाँ पे कह रहा है नेम टू, तो कोई दिक्कत नहीं, करेक्टर और आपके करेक्टर्स के साथ आपके यहाँ पे अल्फाबेट्स है, उसके साथ हम नंबर हो सकते हैं, तो वैलिड है। अच्छा टोटली वैलिड होता है। अच्छा क्लास, देखो ये रिजर्व कीवर्ड है, ये रिजर्व कीवर्ड है, इसको यूज नहीं कर सकते, तो सी राइट आंसर। क्यों, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, क्लास ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है, जिसको यूज मैं नहीं कर सकता, इसको यूज कर सकता हूँ, ठीक है, ड्राइव्ड को यूज कर सकता हूँ। अच्छा फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया। देखो इंडिया में डेवलप होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है, बोस है, तो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पे जो आपका इंडिया में डेवलप होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका कौन सा है, बोस है, जो किस पर बेस्ड है, आपके लाइन एक्स पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, लाइन एक्स पर बेस्ड है, ठीक है। इंडिया में डेवलप होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम बोस है, जो लाइन एक्स पर बेस्ड है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस प्लस फाइल मोड
पैरामीटर इज, देखो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सी प्लस फाइल मोड पैरामीटर इज मिंट फॉर ओपनिंग ए फाइल फॉर रीडिंग ओनली। रीडिंग ओनली के लिए फाइल को ओपन करने के लिए क्या होता है, IOS इन। रीडिंग ओनली में ओपन करनी है तो IOS इन होता है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग काउंट द नंबर ऑफ वंस, इसका मतलब काउंट नंबर ऑफ वन को काउंट करना है आफ्टर एक्सजोरिंग, मतलब एक्सजोर ऑपरेशन लगा के रिसीविंग डेटा विद द ट्रांसमिटेड डेटा, रिसीविंग डेटा और ट्रांसमिटेड डेटा के बीच में आपके एक्सजोरिंग ऑपरेशन लगा के नंबर ऑफ वन को काउंट करना है, तो वो आपकी क्या होती है, हैमिंग डिस्टेंस होती है। आपने देखा होगा ना हैमिंग डिस्टेंस कैसे काउंट करते हैं, जैसे सपोज करो कोई भी दो सक्सेसिव नंबर है, जैसे 1 0 1 0 1 1 0, इसमें आपको हैमिंग डिस्टेंस काउंट करना है। देखो यहाँ पे आपको हैमिंग डिस्टेंस काउंट करना है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सजोर ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, एक्सजोर ऑपरेशन लगाता हूँ तो एक्सजोर क्या होगा भाई, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0, तो ये आपकी क्या होती है, हैमिंग डिस्टेंस। अगर हैमिंग डिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे कितने चाहिए, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वन जितने होते हैं वो इतनी हैमिंग डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगी 4, क्या होगी यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस होगी, क्या होगी यहाँ पे हैमिंग डिस्टेंस होगी क्या 4, ठीक है। तो आपके हैमिंग डिस्टेंस कैसे काउंट आउट करते हैं, ऐसे काउंट आउट करते हैं, ओके। देखो नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हाउ मैनी न्यू प्रोसेस विल बी क्रिएटेड इन केस ए प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग फॉलोइंग कोड। अच्छा देखो यहाँ पे जो एक क्वेश्चन था इसमें आपके फोक स्टेटमेंट यानी 4 बार अगर प्रिंट हो भी गया तो इसका आंसर तो क्या होगा, देखो निकाल देता हूँ इसका आंसर। देखो न्यू प्रोसेस क्रिएट हो रहा है, हाउ मेनी न्यू प्रोसेस, अगर न्यू प्रोसेस की बात करें तो इसका मतलब चाइल्ड प्रोसेस के बारे में बात करें, कितने चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा। तो देखो ध्यान रखना जो आपके फोर्थ स्टेटमेंट होते हैं उससे 2 की पावर n-1 तो चाइल्ड प्रोसेस, देखो ये तो होते हैं आपके चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं, चाइल्ड प्रोसेस, ये तो आपके चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होते हैं उसका। और टोटल प्रोसेस की बात करें, अगर टोटल प्रोसेस की बात करें तो टोटल प्रोसेस आपके कैसे कैलकुलेट होते हैं, 2 की पावर n से कैलकुलेट होते हैं, ये आपके टोटल प्रोसेस होते हैं। तो आपके न्यू का मतलब चाइल्ड प्रोसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर 4 की बात करें तो 2 की पावर क्या 4 - 1, तो यहाँ पे तो आएगा आपका 15, जो कि राइट आंसर इसमें है ही नहीं कोई सा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या था, फोर्थ स्टेटमेंट 4 नहीं थे 3 ही थे, तो 3 से क्या हो जाएगा, अगर 3 की बात की क्या होगा 2 की पावर 3 - 1, देखो ध्यान रखना 7, देखो नए चाइल्ड प्रोसेस, ध्यान रखना ये जो 7 है ना ये चाइल्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो ये नए प्रोसेस क्रिएट है, इसका मतलब है कि इसी स्टेटमेंट से नए कितने प्रोसेस क्रिएट होंगे, चाइल्ड आपके 7 क्रिएट होंगे। और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस की बात करें तो हमेशा कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट होता है वो खुद एक प्रोसेस होते हैं, तो टोटल आपके 8 होंगे। तो आपके बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, चाइल्ड आपके हमेशा 2 की पावर n-1 से निकाल जाते हैं, टोटल आपके 2 की पावर n से निकाल जाते हैं। देखो विच लेयर ऑफ द OSI मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर, ये कह रहे हैं OSI मॉडल में कौन सी होस्ट टू होस्ट लेयर होती है। तो देखो आपको होस्ट टू होस्ट लेयर की बात करें तो आपको ध्यान रखना जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, आपकी जो अपर लेयर होती है आपकी क्या होती है, होस्ट टू होस्ट लेयर होती है, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको ये फ्री लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जा रही है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इसको सीरियसली लेके आप क्वेश्चन पे फोकस करके यहाँ पे कंसेप्ट को समझे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके बाद में कुछ एक जो क्लास है वो मैराथन क्लास के रूप में आपके कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो थैंक यू सो मच।